वो नौजवान जो दरिया के किनारे चल रहा था और रात में इबादत, दिन में इबादत, हर लम्हा इबादत, हर घड़ी इबादत, हर पल इबादत। नौजवान रात में इबादत कर रहा, दिन में इबादत कर रहा। 3 दिन हो गए नौजवान ने कुछ खाया नहीं है। नौजवान को शिद्दत की भूख लगी हुई है। नौजवान रात में इबादत, दिन में इबादत, हर वक्त इबादत कर रहा है। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रात में इबादत, दिन में इबादत। 3 दिन हो गए नौजवान ने कुछ खाया नहीं है। पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया, लाल लाल सेब था। नौजवान को शिद्दत की भूख लगी थी, आगे बढ़ा, सेब उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। और जब कुछ तवानाई आई, ताकत आई, नकाहत गई, ताकत आई, तो नौजवान ने सोचा सेब का मालिक कौन था। मैंने मालिक से इजाजत नहीं ली और बगैर इजाजत के किसी का सेब इस्तेमाल कर लेना, ऐसा सेब जो अजनबी जगह पे बहता हुआ आ रहा हो, अगरचे ये तकवा के खिलाफ है, अगरचे फतवा इजाजत देता है लेकिन तकवा के खिलाफ है, तो तकवा के खिलाफ कोई काम हो, ये मेरे तकवे को गवारा नहीं, ये मेरी सदाकत को गवारा नहीं। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहूंगा। ये उनकी पाकीज़ा फिक्र देखिए, ये पाकीज़ा सोच देखिए। कहते हैं कि ये काम अगरचे तकवा के खिलाफ है लेकिन मालिक से इजाजत मिलना चाहिए। अब मालिक की तलाश करना जरूरी है। अब मालिक की तलाश में पानी के बहाव के खिलाफ नौजवान ने चलना शुरू किया। चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। लंबी मुसाफत तय करने के बाद लबे दरिया एक सेब का बाग नजर आया। एक बाग बहुत करीब था दरिया से, उसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी, फलदार शाखें। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। नौजवान ने पूछा कि मालिक कौन है इस बाग का। लोगों ने बताया एक बुजुर्ग है, रोशन ज़मीर शख्सियत है, आबिद है, जाहिद है। अल्लाह अकबर। नौजवान ने बुजुर्ग से मुलाकात की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मालिक ने, सेब के बाग के मालिक ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान ने लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया कि आपके बाग का एक सेब बगैर इजाजत के मैंने खा लिया है, माफी का परवाना हासिल करने के लिए आया हो। बुजुर्ग ने नौजवान को देखा और समझ लिया कि इसका जाहिर जब इतना पाक है तो बातिन का आलम क्या होगा। और बताते हैं कि वो नौजवान, वो बुजुर्ग दोनों सामने है। बुजुर्ग ने सोचा कि चंद दिनों तक अगर मेरी सोहबत में रहेगा तो ये वलायत का आसमान बन जाएगा और ऐसा 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 मुजाहिदा कि उस मुजाहिदे के जरिए तज़किए नफ्स के बाद ये अनमोल हो जाएगा, अनमोल हीरा हो जाएगा। बुजुर्ग ने कहा, हाँ तुम्हें माफी का परवाना तो मिलेगा लेकिन एक शर्त है कि मेरे बाग की रखवाली 10 साल तक करनी होगी। बोलो मंजूर है? नौजवान ने कहा, हाँ मुझे मंजूर है। 10 साल की मुद्दत कोई मामूली मुद्दत नहीं। अल्लाह अकबर। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। 10 साल जब पूरे हो गए तो नौजवान आ गया बुजुर्ग के पास। अब तो माफी का परवाना दीजिए, मैं घर वालों के पास जाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, नहीं नहीं, मेरी एक शर्त और है, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी हाथों से लूली है, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है, वो माजूर है, मफलूज है, विकलांग है। तुम्हें उससे निकाह करना होगा, फिर माफी मिलेगी। नौजवान ने सोचा कम से कम माफी तो मिल जाएगी और इसी निकाह के बहाने से एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका मिल जाएगा, मैं उसकी खिदमत कर दिया करूंगा। अल्लाह अकबर। सोच कितनी पाकीज़ा है। जब निकाह हो गया, वो शबे ज़ुफ़ाफ़ आई है। जब कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे पे पहुंचा तो अंदर जो खातून थी, देखने के बाद नौजवान की हैरत की इंतहा न रही। आंखें सुरमगी, चश्मे ग़ज़ाला, पेशानी चमकदार और कुशादा, रुखसार भी बेमिसाल है, लबे नाजुक भी लाजवाब है, हर अदा बेमिसाल। नौजवान ने देखा, ऐसा लगता है कि कमरे में जन्नत की सजी सजाई हूर आकर बैठ गई हो, ऐसा लगता है कोई हूर आकर बैठ गई हो और उसके चेहरे की रोशनी से पूरा कमरा जगमग जगमग कर रहा है। नौजवान पलट कर आ गया, बुजुर्ग के पास आ गया। ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई,
दुल्हन बदल गई। आपने अपनी बेटी के बारे में जो कमियां बताई थी, और मैं जिस खातून को देख कर आ रहा हूँ, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं जिसे देख कर आ रहा हूँ वो तो हुस्न जमाल की पैकर है। अल्लाह तक पर अब बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया, वही मेरी बेटी और तेरी बीवी है। ओ नौजवान सुनो, मेरी बेटी ने इन आंखों से कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए वो आंखों से अंधी है। जबान से कभी शरीयत के खिलाफ उसकी जबान से कोई जुमला न निकला, इसलिए वो जबान से गूंगी है। कानों से कभी उसने शरीयत के खिलाफ कोई बात न सुनी, इसलिए वो कानों से बहरी है। हाथ से शरीयत के खिलाफ उसने कोई काम न किया, इसलिए वो हाथ से लूली है। शरीयत के खिलाफ घर से बाहर कभी कदम न निकाली, इसलिए वो पैर से लंगड़ी है। वही तेरी बीवी मेरी बेटी है। वो बिजावर मध्य प्रदेश के मुसलमान हो, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है, और उसी नौजवान का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, और उसी खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज़्दिवाजी जिंदगी में जबने वलायत में जीलान में जो फूल खिला, वही हम सुन्नियों का गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही ताजदार बगदाद है, वही शहंशाह बगदाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकार गौसे आजम हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, वही ताजदार बगदाद है। एक शेर याद आया कि सुन्नियों की अमानत है बगदाद में, की अमानत है बगदाद में, सुन्नियों की अमानत है बगदाद में, सुन्नियों की अमानत है बगदाद में, मुस्तफा की शबाहत है बगदाद में। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुन्नियों की अमानत है बगदाद में, मुस्तफा की शबाहत है बगदाद में, जिसने एक माह में शिकमे मादर में जिसने है कुरान पढ़ा, ये शेर मेरी अपनी तरफ से जाती, कि शिकमे मादर में जिसने है कुरान पढ़ा, वो सरापा करामत है बगदाद में। सुन्नियों की अमानत है बगदाद में। विलादत की शब्दी गौसे आजम पैदा होने वाले वो शब्द सुभान अल्लाह के ख्वाब में मुस्तफ़ा ने हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त से फरमाया, ओ अबू साले, गौसे पाक के वालिद हैं हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त। ख्वाब में आका ने फरमाया, ओ अबू साले, तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, वो इब्नी, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। वो बिजावर वालो, इसी लफ्ज़ बेटा को आला हजरत ने बेआइन ही अपने इस शेर में यूं शामिल किया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फरमाया आका ने वो मेरा बेटा, और फिर आका ने फरमाया वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह ताला का भी महबूब है। वो अबू साले, आने वाला बच्चा मामूली बच्चा नहीं, उसकी शान वलियों में वही होगी जो मेरी शान नबियों और रसूलों में है, यानी गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हमारे नबी सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजेजा है, सरापा मोजेजा। हमारे गौस सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून तक सरापा करामत है, करामत, करामत है, करामत। हम इसीलिए कहते हैं सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मजरे चिश्त बुखारा बैराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा, और है रजा यूं नबी लग, तू नहीं जय्यत तो न हो सैयदे जय्यत हर कह रहे मौला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने ख्वाब में फरमाया वो मेरा भी महबूब है
और अल्लाह ताला का भी महबूब है। सुभान अल्लाह। हम गौसे आजम का जिक्र करते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा पूरी तफसीली खिताब होगा, बस तर्जमा सुन लीजिए कि वली का हम जिक्र करते हैं। और अहले सुन्नत का ये अकीदा कि हमें क्या मिलता है अभी बताता हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 493 सफ़ा 494, मतन हदीस मैंने सुना दिया था, तर्जमा सुनिए। हजरत अबू सईद खुदरी, सुन लीजिए। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि आका ने फरमाया, मेरे दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजो, अल्लाह गौसे पाक का सदका अता फरमा दे। क्या नाम है अजीज़? इस्माइल खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कितना प्यारा नाम है। हजरत इस्माइल ने मैदान मिना में जो अर्ज किया था, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, काला या अबती फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मैदान मिना में हजरत इस्माइल ने सब्र की इब्तिदा की थी, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने सब्र की इंतहा की थी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सदका जनाब इस्माइल साहब को अता फरमा दे और सबको मौला अता फरमा दे, बोलो आमीन। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत अबू सईद खुदरी कहते, आका ने फरमा आओ आओ आओ, सारे सहाबी आ गए। अब आका ने फरमाया, मैं तुमसे बनी इसराइल का एक वाक़या पे बताता हूँ, बनी इसराइल का एक वाक़या बताता हूँ। आका ने फरमाया, सुनाने वाले इमामुल अंबिया, सुनने वाले सहाबा किराम। आका ने फरमाया, सुनो, बनी इसराइल में कातिल था, कातिल। कतलती सतमतीन इंसाना, उसने 99 लोगों को कत्ल किया। फिर इरादा हुआ कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूंगा, मेरा भी शुमार नेक लोगों में हो जाएगा। तौबा का इरादा करके घर से निकला। रास्ते में एक शख्स मिला, कातिल बोला, मुंह खोला कि मैं 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अब उस शख्स ने कहा, तू बहुत बड़ा पापी है, मुजरिम है, जालिम है। 99 लोगों का कातिल, 99 लोगों का कातिल था, 99 का। बोला, मैं 99 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उसने कहा, तू बहुत बड़ा मुजरिम है, जालिम है, सफाक है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो कातिल बोला, जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। मैं 100 का आदत पूरा कर देता हूं। तलवार चली, गर्दन कटी, लाश तड़प कर खामोश हो गई। 100 का आदत पूरा हो गया। एक दिन फिर याद आया कि मैं खाती हूँ, पापी हूँ, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूंगा, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा, मेरा भी शुमार नेक लोगों में हो जाएगा। फिर घर से निकला। रास्ते में एक शख्स से उसने फिर पूछा कि मैं 100 लोगों का कातिल हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? अब उस शख्स ने कहा, इती करियतन कज़ा व कज़ा, बताया, वो देखो वो जो रास्ता जा रहा है, उसी रास्ते से होते हुए आगे जाओगे तो एक बस्ती है, और उस बस्ती में अल्लाह का एक वली है। अगर वली की बारगाह में जाओगे, उनकी बारगाह में उनके वसीले से तौबा करोगे तो तौबा कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने वलियों से मोहब्बत फरमाता है और जिन्हें वली की निस्बत हासिल हो जाती है, सुभान अल्लाह, जिन्हें निस्बत मिल गई वो जात भी मुमताज हो जाती है, लाजवाब हो जाती है। अब हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया कि वो कातिल चला, चंद ही कदम चल पाया था कि इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह। रूह कब से उन सुरी से बर्बाद कर गई।
अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा ये 100 लोगों का कातिल है, हम इसे लेकर अपने साथ जाएंगे। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा अगरचे ये कातिल है लेकिन वली की बारगाह में जा रहा था, इसे हम लेकर जाएंगे। दोनों में जब बहस हो गई, इधर देखो, जब बहस हो गई तो हुक्म खुदा हुआ कीसुमा बैनहुमा, जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो। अगर ये कातिल वली की बारगाह से दूर होगा तो अजाब के फरिश्तों तुम ले जाना, और वली की बारगाह से करीब होगा तो रहमत के फरिश्तों तुम ले जाना। अरे भाई बोलते क्यों नहीं खुश होकर सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है कि जब जमीन की पैमाइश हुई तो उस जमीन से खिताब हुआ जिधर से ये चला था अंतबादी तू दूर हो जा, फिर उस जमीन से खिताब हुआ जिधर के लिए चला था अंतकरबी तू करीब हो जा। और जब जमीन नापी गई तो अकरब बेशिबरिन, ये कातिल वली की बारगाह से एक बालिश करीब हो गया। फगुफिर ला, उसकी मगफिरत कर दी गई। ओ बिजावर वालों, ओ मध्य प्रदेश वालों, ओ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वालों, तवज्जो करो। जब बनी इसराइल का कातिल वली की बारगाह में हाजिर भी ना हो सके और नियत कर ले हाजिरी की, तो जब उसे मगफिरत का परवाना मिल सकता है तो हम कौन है? हम तो उम्मत मोहम्मदिया है, और हमारी तारीफ तो अल्लाह ताला ने की है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम वो है कि हमारे नबी सारे नबियों में अफजल, हमारे रसूल सारे रसूलों में अफजल, हमारे नबी का दीन तमाम दीनों में अफजल, हमारे नबी की किताब तमाम किताबों में अफजल, हमारे नबी का कलमा तमाम कलमों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के उलमा तमाम उम्मत के उलमा में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया में अफजल। अरे हमारी शान तो यह है, आका फरमाते उलमा उम्मती अंबियाए बनी इसराइल। पता ये चला तवज्जो चाहूंगा, पता ये चला कि जब बनी इसराइल का कातिल वली की बारगाह में जाना चाहे जा भी ना सके, जब उसकी मगफिरत हो सकती है, तो हम गुलामाने मोहम्मद अगर गौसे आजम का जिक्र करेंगे और शेरे खुदा का जिक्र करेंगे, औलिया अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो हमें फैजाने औलिया भी मिलेगा, मगफिरत का परवाना भी मिलेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम आज़म से मोहब्बत करते हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम सिमरानी से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम बिहारी से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम बंगला से मोहब्बत करते हैं, हम इधर देखो हज़रत साबिर कलियरी से मोहब्बत करते हैं, हम महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं, हम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत करते हैं, हम माशाअल्लाह हज़रत आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान से मोहब्बत करते हैं, हुज्जतुल इस्लाम शहजादे आला हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा खान से मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती आज़म अल्लामा शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान से मोहब्बत करते हैं, मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान से मोहब्बत करते हैं, हम सदरुल उलमा से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर अमीन शरीयत से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर हबीब मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हम कमर मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हम तवज्जो चाहेंगे रेहाने मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हम ताक़ी शरिया से मोहब्बत करते हैं। और हमारा अकीदा कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा। हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह हम क़यामत के दिन गौसे आज़म के साथ होंगे। दूसरी हदीस भी पेश की थी, तीसरी भी पेश करने का इरादा था, लेकिन हमारे उलमाए किराम का काफिला, लिहाजा मैं ये अर्ज करके रुखसत हो जाऊं कि मेरे गौसे आज़म भी हैं और मेरे गौस मुत्तकी आज़म भी। फरमाते मेरे गौस के 40 साल तक ऐशा के वजू से मैंने फजर की नमाज पढ़ी है। फरमाते 15 साल तक ऐशा की नमाज के बाद
एक ही पैर पे खड़े होकर पूरा खत्म कुरान शरीफ किया। 25 साल तक आबादी से दूर रहे, बस्ती से दूर रहे, रात में इबादत, दिन में इबादत, सर्दी में इबादत, गर्मी में इबादत, हर पल इबादत, हर घड़ी इबादत। अल्लाह अकबर। भूख लगती थी तो पत्ते खा लेते थे, पत्ते खा लेते थे। अल्लाह अकबर। इस तरह से 25 साल तक फरमाते हैं मैं हर वक्त इबादत में रहा। जंगल में वो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी थे और उसकी और गौसे आजम की हिफाजत कादिर मुतलक फरमा रहा था। लिहाजा गौसे पाक फरमाते मेरे मुरीदों, चाहने वालों, मत घबराना। तुम कमजोर हो तो क्या हुआ, मैं तो ताकत वाला हूं। अरे तुम मत घबराना, अगर तुम बेहतर नहीं तो क्या हुआ, मैं तो बेहतर हूं। तुम्हारा आका अब्दुल कादिर गौसे आजम तो बेहतर है। इसी मफहूम को आला हजरत ने पेश किया। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज्र मजमा बहरैन है दरिया तेरा। और फरमाते हैं है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यत तो न हो, सैयद जय्यद हर दहर मौला तेरा। 1.25 घंटे की ये तकरीर अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जश्न गौसे आजम और गौसे आजम कमेटी जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, रक्षिंदाबाद। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।